जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी आ रही। क्विकली ज्वाइन करवाएं यार। टाइमिंग चेंज ना करें, थोड़ा सा पीछे ना करें, वैसे तो एक दो लेक्चर ही हैं बस इसके सोर्सिंग वाले के। प्लीज सर सचेत मेरा कर लो। क्वेश्चन ये है। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सॉरी। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, फ्री है? जी 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 जी, जल्दी क्विकली। अच्छा अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बीए में अमेजोन पे चाइना से इन सब से प्रोडक्ट करवाते हैं तो आपकी वॉइस अमेजोन के डाउन वेयर हो हाउस रही में है। आती है। मैंने कहा आवाज सर कम जी, हो हम रही है। प्रोडक्ट जो है source करवाते हैं अमेजोन के वायर हाउस में। तो मैंने बीए में ये थोड़ा बहुत ये सीखा था कि आपकी प्रोडक्ट स्पेस कम लेती है तो आपके वहाँ पे चार्जेस कम लगते हैं, तो इसमें कैसे? डायमेंशन मैंने शुरू में वही बात की ना कि डायमेंशन का ख्याल रखना है आपने। हाई डायमेंशन नहीं, लार्ज डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन में रहो आप। छोटी प्रोडक्ट में जाओ। ओके। ओके हो गया जी। अच्छा तीन सर, करोड़ मेरा सवाल ये था कि इस एक मॉडल सेकंड। में हम अपनी एक प्रोडक्ट को टिकटॉक शॉप पे सेंड करेंगे, जस्ट एक सेकंड, ये वेयर प्रोडक्ट हाउस पे? आप लोगों को। जी। ये बिल्कुल देखो, इसकी डायमेंशन बिल्कुल कम है। ये रोल है, फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें आप जा सकते हो। जी, अब करें क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल ये था कि ये हम जो भी प्रोडक्ट को बाय कोरियर कराएंगे, जिस तरह भी कराएं, ये टिकटॉक शॉप के वेयर हाउस में सेंड करेंगे चाइना वाले? इट डिपेंड्स ऑन यू। आप एफपीटी करो, आप एफपीएम करो, शिप वाया प्लेटफॉर्म करो। तीन ऑप्शन होते हैं ना आपके पास। शिप वाया प्लेटफॉर्म, शुरू में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। शिप बाय मर्चेंट, फुलफिल बाय मर्चेंट, एंड एफबीटी फुलफिल बाय टिकटॉक। आप इन तीनों ऑप्शन को यूज कर सकते हो, तीनों बेस्ट हैं, नो प्रॉब्लम। तो वाइट लेबल एफबीएम, के लिए प्रेफर कौन सा है? एफबीटी बेस्ट है। एफबीटी में शिप वाया प्लेटफॉर्म कर लो। आप वेयर हाउस ना भिजवाओ, क्योंकि वेयर हाउस में यह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तो आपकी प्रोडक्ट वहां स्टक हो जाती है, चार्ज लगते हैं, आने जाने में प्रोडक्ट डैमेज, ये वो 100 मसले आ सकते हैं। तो आप एफबीटी में शिप वाया प्लेटफॉर्म करो, नॉट फुलफिल बाय टिकटॉक। फुलफिल आप खुद करो, जस्ट लेबल बाय करो आप उससे, टिकटॉक से। मैं आपको एक जैसे दिखा। अमेजोन का FBM है। एफ बी, अब अमेजोन के साथ कंपेयर ना करो, अमेजोन पे थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता नहीं, है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, कह एग्जांपल। सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो। लेबल आप खुद दोगे, लेबल आप खुद जनरेट करोगे एफबीएम में। ठीक है, अमेजोन में भी फिर दो ऑप्शन होते हैं। अमेजोन खुद भी पिकअप करता है, आपको भी कहता है आप खुद ड्रॉप ऑफ कर दो, दोनों ऑप्शन होते हैं। जिसका आपको यूज कराओ। सही है। जी। सर टिकटॉक का जो लेवल होता है वो एक प्रोडक्ट का कितने का होता है? टिकटॉक खुद जो जनरेट करता है वो आपके स्टैंडर्ड साइज के ऊपर, जो प्रोडक्ट आप अपलोड करते हो उसकी डायमेंशन देते हो, उसके मुताबिक फिर वो स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक चार्ज करता है। ऑलमोस्ट 3.9, 2.25, 2.9। अगर लार्ज डायमेंशन है 5, 5.6। आप आ गए। कौन है यार? यार आप शहर ना चले गए। अब ये कहाँ से तोड़ा है ना? मान शिफ्टी का माइक ऑफ कर लें। जी। और किसी को क्वेश्चन? जिस तरह इसके बारे में थोड़ा और क्लियर करते हैं, टिकटॉक शॉप के जो लेबल्स वगैरह निकाल के देते हैं, कितनी कॉस्ट में पर बनती है, थोड़ा डिटेल से। टिकटॉक के लेबल में आपने फोकस ही नहीं करना। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट डायमेंशन डाल दी, प्रोडक्ट अपलोड कर दी। आप अपनी कैलकुलेशन करो कि यार मेरी कैलकुलेशन क्या है, मुझे कितने में प्रॉफिट होगा।
आप वो प्राइस डालोगे, टिकटॉक खुद से कस्टमर को चार्ज करेगा शिपिंग, अगर आप शिप वाया प्लेटफॉर्म कर रहे हो। अगर एफबीटी कर रहे हो तो फिर तो आप उसके वेयर हाउस भिजवा रहे हो, फिर भी वही चार्ज करेगा। आप नहीं चार्ज कर रहे, टिकटॉक चार्ज करेगा, टिकटॉक अपने अकाउंट में रखेगा, आपको कुछ नहीं देगा, आपको जस्ट आपकी सेलिंग जो लिस्ट प्राइस है वही देगा। ठीक है, आपने उस टेंशन में नहीं पड़ना। अदरवाइज स्टैंडर्ड साइज जो टिकटॉक चार्ज कर रहा है वो 3.9 तक है मैक्सिमम। स्टैंडर्ड साइज आपका नॉर्मल साइज होता है, मतलब छोटा बॉक्स कह सकते हो उसको आप। जी जी क्लियर है। अभी हम बात पीछे कर रहे थे कि अगर इन्होंने भाई ने प्राइस देखी है, अब प्राइस किस तरह से आपने देखनी है कि आप टिकटॉक पे गए, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट देखी 10 की सेल हो रही है, दूसरे कोई 9 की सेल कर रहा है, कोई 11 की सेल कर रहा है, तो आपने उसकी शिपिंग भी देखनी है कि शिपिंग वो खुद चार्ज कर रहे हैं या फुलफिल बाय टिकटॉक आ रहा है। अब शिफ्ट बाय टिकटॉक आ रहा हो या फुलफिल बाय टिकटॉक आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि टिकटॉक ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने वो प्राइस फिर इंक्लूड कर लेनी है कि ये इतने की सेल हो रही है टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, अगर आपकी प्राइस है 5 लेकिन वो शिपिंग चार्ज कर रहा है 10, ठीक है, तो वो 15 की चार्ज हो रही है और वो सोल्ड बाई उसी सेलर का नेम आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स से कि ट्रेडमार्क एलटीडी है, तो अब वो सोल्ड बाय ट्रेडमार्क एलटीडी आ रहा होगा, इसका मतलब शिपिंग वो खुद ले रहा है, तो वो शिपिंग भी आपने इंक्लूड कर लेनी है कि मेरी सेल प्राइस ये है। ठीक हो गया। पर ये जो 10 लिखा हुआ है ना, 10.49, ये फ्री शिपिंग की हुई है इसमें, कौन सी प्रोडक्ट, ये वाली? जिस जिसकी हमने अभी अब ये 10 से लेकर रेफरेंस। 16 तक है ना, अब फिर उसमें वेरिएशन हाँ, होगी ना, अब किस वेरिएशन पे जाकर क्या प्राइस है ये मैटर करती है ना प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे तो प्रोडक्ट ये और है, वो नहीं है जो अमेजोन के इनिशियल ऊपर की स्टेजेस है। पे, हाँ हाँ, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दी ना कि भाई किस तरह से हैंडल करें। इनिशियल स्टेजेस पे आप ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाओ ही ना, सिंगल वेरिएशन में जाओ। ठीक है, सिंगल वेरिएशन में ये होगा कि आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा, ज्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे। जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी रिटर्न्स के भी चांसेस उतने ज्यादा होते हैं कि आप कस्टमर ने कोई साइज सिलेक्ट कर लिया, गलत साइज सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर खाम खा में आपको रिटर्न कर देगा, जी ये तो मुझे साइज फिट नहीं आ रहा। तो ज्यादा वेरिएशन में जाओ ही ना आप इनिशियल पे। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, आपको पता चल जाए प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाए, फिर आप वेरिएशन में भी जाओ, क्लॉथेस में भी जाओ, ग्लासेस में भी जाओ, जो दिल करे करोगे। इनिशियल स्टेजेस पे आप क्राइटेरिया जो बनाया हुआ है उसी को फुलफिल करो। जी, और किसी का क्वेश्चन है? शिप बाय प्लेटफॉर्म की एग्जांपल कोई दे बता दें तो कितने चार्जेस वगैरह? शिप बाय प्लेटफॉर्म के चार्जेस में ये प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? 3.9 ऑलमोस्ट। वो भी इंक्लूड करनी है प्रोडक्ट में जो वो हमने हंटिंग किया? नहीं, आप देखोगे ना कि जो आप हंटिंग कर, क्योंकि आप हंटिंग ही मोबाइल से कर रहे हो, तो मोबाइल पे आप देखोगे, यही बात मैंने पहले भी की है कि आप मोबाइल में देखोगे कि जो मैं सेल प्राइस देख रहा हूँ उसमें शिप्ड बाय टिकटॉक आ रहा है, शिप्ड बाय सेलर आ रहा है या फ्री शिपिंग आ रही है, आप उसमें इंक्लूड कर दोगे बस। जितनी भी प्राइस वो शो करवा रहा होगा टिकटॉक, शिप बाय टिकटॉक होगा तब भी वो दे रहा होगा कि इतनी शिपिंग है इसकी, तब उसमें इंक्लूड कर लो। उसी प्राइस पे आप एफबीएम करो, आप एफबीटी ना करो, आप अपने वेयर हाउस में रख लो, खुद लेबल जनरेट करो। आपको आइडिया यार स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है यार मैं 3.5 में खुद कर सकता हूँ, आप खुद लेबल जनरेट करो। तो सर हम एक ही शॉप पे वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग कर सकते कर सकते हैं, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही शॉप पे वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड, ना करें, बेस्ट है। हैं? कोई इशू आ जाता है बाद में? ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग करोगे तो आपको वायलेशंस आएंगे, ब्रांड नहीं छोड़ेगा आपको। राइट हो राइट हो गया। सर फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और जो हमारा वहां पर स्टॉक पड़ा होता है तो फिर वो किसी दूसरे अकाउंट से निकलवा देते हैं। किसकी बात कर रहे हो, टिकटॉक की? टिकटॉक निकलवा जी जी देता है सर। या आप अपनी बात कर नहीं, रहे हो? मीन के हम अपने दूसरे किसी अकाउंट पर। हाँ, क्लाइंट पे कर सकते हो आप अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है वेयर हाउस में, अगर आपने एफबीटी भेज दिया तो फिर वहां से रिमूवल ऑर्डर लगाओ कि वापस आएगा, टाइम लेगा, डैमेजेस होंगी, चार्जेस लगेंगे, वो फिर आप कचल हो जाओगे। इसीलिए स्टार्ट में रिकमेंडेड यही है कि आप अपने वेयर हाउस में ही रखो। वेयर हाउस के ज्यादा चार्जेस नहीं होते, 0.75 तक आपको, जब मैक्सिमम 1 पाउंड तक चार्जेस पड़ते हैं।
पर ऑर्डर के। शिप भी कर देते हैं, पैक भी कर देते हैं, वो पिक पैक शिप सब कुछ करते हैं। अच्छा सर, हमें एक प्रोडक्ट के पीछे से कितना प्रॉफिट रखना चाहिए? 4 से 5 पाउंड ओके मिनिमम। सर। जी। अच्छा सर, ये जो सर चार मेरा से ये क्वेश्चन जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने टिकटॉक शॉप पे जब हम हंटिंग का बताया था, तो आपने कहा था कि टिकटॉक बाय शिप बाय टिकटॉक हो तो वो बेस्ट है। सर अगर उसी प्रोडक्ट को कोई सेलर सेल कर रहा हो तो हम उसे भी हंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, ऑब्वियसली वही तो कर रहे होते हैं हम। हमने वो नहीं देखना कि वो शिप बाय टिकटॉक कर रहा है या शिप बाय सेलर कर रहा है। हमने जस्ट देखनी है कि प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, जेनेरिक है, ब्रांडेड तो नहीं है, ठीक है, और उसके कंपेटिटर ज्यादा तो नहीं है, प्राइस वार तो नहीं है। बस ये 3 4 चीजें देखनी है आपने, और उसको सोर्स कर सकते हैं आप। वाइट लेबल में जा लेके जा सकते हैं आप। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और भी है मेरा सर, जो अभी ये जो चाइना और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें ना बहुत सारे डजंट मैटर। सप्लायर्स जिन्होंने अपनी वेबसाइट। इग्नोर दैट, टेंशन ना लें उस चीज की, छोड़ दें उसे। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट। जी वाइंड अप करें, मेरे ख्याल में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। बस एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर लास्ट नहीं, आप 10 क्वेश्चन करें, बैठा इसीलिए हूँ क्वेश्चन के लिए। जी सर ये सर। जो 4 से 5 पाउंड का प्रॉफिट है, इसमें फिर वो क्या कहते हैं, टिकटॉक देखो जो 10% टैक्स है, हाँ वो पहले काट के 4 से 5 पाउंड का प्रॉफिट दो, हाँ, या फिर? पहले कार्ड के ऑब्वियसली वो 10% भी इंक्लूड करो ना अपना। चाइना से कर ठीक रहे हो है। यार आप, ड्रॉप शिपिंग थोड़ी कर रहे हो। चाइना में आपको इतने मार्जिन मिल जाएंगे। अभी आपकी एक इन्वेंट्री आ गई है ना, लाइव होगी आज। जी। अभी वो ये क्या बोल रहा था कि सर ये तो लॉस में आया है, लेकिन फिर भी वो मैंने आपको बताया ना कि उसकी कॉस्ट क्या है। और 20% उसने एफिलिएट को कमीशन भी दिया है, पता है आपको। देखा है, सारा देख लिया। ठीक है, 20% कमीशन दे के भी उसने 4 पाउंड प्रॉफिट निकाला है। ऐसे है। 20% कमीशन पे एफिलिएट जल्दी आते हैं, हाँ तो जी, यही प्राइस है। 20% एफबीटी में वो मार्जिन रखो, 20% कमीशन भी दो। क्योंकि हमारी जो प्राइस है ना, ये अमेजोन से ऊपर होती है। पहले वाली जो प्राइस होती है रिटेल, वो अमेजोन से बहुत नीचे चली जाती थी। हाँ। मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हमें मिल रही है अमेजोन से 10-15 की, हम्म तो हम जो है ना फ्लैश डील में उसे ले जाते थे 7 की 6 की। वहां पे एफिलिएट को कुछ भी नहीं बचता था उस 7 पे। हम्म। अब क्योंकि वो 15 की है, हम 2 का प्रॉफिट रख के 17 की सेल कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल एफिलिएट पे उसे अच्छा खासा जो है ना 20% पे मिल जाता है। ऐसे ही है। जिससे स्टार्ट में हाँ। टारगेट ही यही हो कि एफिलिएट को ज्यादा प्रमो करो, कमीशन दो, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। एक दफा आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई, फिर टेंशन नहीं है, फिर आप मार्जिन तो कम करो। एफपीटी पे ये भी एक बेनिफिट है कि एफिलिएट जी जल्दी आते हैं, उन्हें जी अच्छा बिल्कुल, मिलता है। ऐसे ही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि मिनिमम कितने प्रोडक्ट हम अपने स्टोर पे मंगवा के रख सकते हैं, मतलब 500 मंगवा लो। मंथली या 500 वीकली? मंगवा लो नहीं, भाई, किसने किसने मना मिनिमम किया है। मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम एक, मिनिमम बहुत है। मैक्सिमम नहीं। 100 तो फिर क्या निकालोगे आप। हाँ ये है कि वही एक प्रोडक्ट आपको सेल इतनी दे रही है, डेली के 50 ऑर्डर निकाल रही है। 50 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, 250 पाउंड आपको डेली प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने तो सारी जॉब ही छोड़ देनी है, सारा कुछ छोड़ देना है, कहना इधर ही आ जाओ यार। मैं ये यही देख रहे हैं कि शॉप पे मिनिमम कितना उसका स्टॉक होना चाहिए लाजमी। यार स्टॉक की अगर बात करते हो तो 40 50 तो होना चाहिए ना। 40? हाँ 40 50 तो होना चाहिए। सही है। और जेनेरिक में कोई कैटेगरी है या नॉन, जो भी नॉन कैटेगरी जो भी हमें मिलती है हम उसको कर स्पोर्ट्स, सकते हैं सिलेक्ट? स्पोर्ट्स आउटडोर्स में जाओ, होम एंड किचन में जाओ, सही। बेबी प्रोडक्ट्स में जाओ। होम एंड किचन में बहुत प्रोडक्ट है, मिलियंस प्रोडक्ट हैं। सर ये जो खाने पीने की एशिया होती हैं, मतलब छाड़ दो ग्रोसरी जान वगैरह, यार बंदा वेट कर रहा है मेरा। खाने पीने की क्या है, ग्रोसरीज।
ग्रोसरीज में तो वो ब्रांडेड आ जाएंगी ना फिर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा सर जी जी, जी जी जो जी। हमारे अच्छा सर, जो हमारी एक प्रोडक्ट एफिलिएट के थ्रू रैंक पे चली जाती है और उस पर हम स्टार्ट में कमीशन दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम रैंक पे जा रहे होते हैं लेकिन अभी वो वीडियोस तो बना रहा होता है, या उनको वीडियोस बनाना रोक दें और फिर कमीशन भी काट दें? नहीं, क्यों रोक दो यार आप। कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा कि जहां से मुझे बिजनेस आ रहा है तो मैं उसको रोक दूं? वो बोलेगा मार्जिन कम है, सेल वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है। आप लेट से कि आपने शुरू में प्रोडक्ट का प्रॉफिट रखा 5 पाउंड, उसमें से 2 ले गया आपका एफिलिएट, पीछे कितना बचा? 3। अब 5 पाउंड के प्रॉफिट से आप सेल उठा रहे थे मंथ की 100, 3 पाउंड के प्रॉफिट से आप डेली की सेल उठा रहे हो 50। तो कौन पागल बिजनेसमैन है जो कहेगा छोड़ दो यार इसको, एफिलिएट को? वो तो बोलेगा यार वो 2 और ले आओ। पर डे ओके प्रॉफिट, पर सर। मंथ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना आपका। तो जी सर। 2 मेथड होते हैं किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के। एक, सेल ज्यादा करो प्रॉफिट मार्जिन कम करो। एक, सेल कम प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। तो जो ज्यादातर अपनाया जाता है, ज्यादातर ब्रांड्स जो अपनाते हैं वो यही करते हैं कि सेल ज्यादा मार्जिन कम। ठीक है। जी ओके सर, शुक्रिया। ओके। सर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे पहले, तो हम्म। उसकी हमने प्रोडक्ट हंटिंग की थी। बस वही है, या आगे करेंगे हम उसके ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग की, शिपिंग का? हाँ हाँ करें करें, बिल्कुल करें, ड्रॉप शिपिंग करें। उसके लेक्चर होंगे उसके बाद? प्रोडक्ट हंटिंग तो हो गई ना, लेक्चर आगे अगले जो लेक्चर हैं वो सेम ही होंगे। लिस्टिंग किस तरह से करनी है, प्रमोशंस किस तरह चलानी है, एफिलिएट से कैसे करना, वो तो सबके सेम है, चाहे व्हाइट लेबल है, पीएल है, जो मर्जी है मैडम। सेम ही हंटिंग होगा एंड मेथड सर? सोर्सिंग ये जस्ट डिफरेंट है ड्रॉप शिपिंग की और व्हाइट लेबल की। बाकी आगे चीजें सारी सेम है। सोर्सिंग उसकी ड्रॉप भी करेंगे फिर? ड्रॉप हाँ वो तो शिपिंग की? सिंपल अमेजोन से उठाओगे ना, वो तो सोर्सिंग हुई हुई है। वो तो जो हंटिंग कर रहे हो वही हंटिंग भी वही है, सोर्सिंग भी वही है आपकी। आपने अमेजोन से एक सर प्रोडक्ट आगे। उठाई, अमेजोन से मार्जिन रख के सेल कर दी, तो वही सोर्सिंग है ना आपकी। जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन पे जाओगे ना, उसी लिंक पे जाओगे। अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं उसकी हंटिंग, सोर्सिंग? ना करें ना करें, कर सकते हैं लेकिन ना करें। कर रहे हैं लोग लेकिन वायबल नहीं है, नॉट रिकमेंडेड। सर पहले हमें लिस्टिंग आती भी है तो ये इस तरह प्रमोशन भी आती है, तो आगे भी आप लेक्चर इसी के देंगे या और के? नहीं, वो जो हमारा स्केड्यूल में है वो तो चलता रहेगा ना। ये तो 2 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा दे दिए हंटिंग और सोर्सिंग के। नेक्स्ट तो जिस तरह का स्केड्यूल आपको दिया होगा वो सारा कंप्लीट होगा। एफिलिएट्स का, एड्स का, कैंपेन्स का, हर चीज होगी उसमें। जी सर, ओके, थैंक्स। अल्लाह हाफिज। चलें जी, थैंक यू सो मच वाइट काफी। लेबल में भी जी जी। वाइट लेबल में भी हम में नहीं जा सकते क्या? वाइट लेबल में? हम ब्यूटी की कैटेगरी में नहीं जा सकते? वाइट लाइक लेबल बेटा स्ट्रेटनर और रोलर। हाँ, ब्यूटी गैजेट्स में जा सकते हो आप, बेस्ट है। ब्यूटी गैजेट्स में लेकिन क्या कहते हैं, उसमें ये इशू आता है कि वो हमें कैटेगरी अप्रूव करवानी होती है। हो जाती है इजीली, हो जाती है। वो आगे अच्छा सर। लेक्चर आएगा, लेक्चर आएगा, अख्तर साहब आपको सिखाएंगे कैटेगरी अप्रूवल के, ये मास्टर है। अच्छा सर, किसी के तो कैटेगरी करवा लें और ब्रांड का नाम भी हो तो उसका स्टॉक मंगवा सकते हैं हम? नहीं, ना करें, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं करनी व्हाइट लेबल में। फिर होलसेल और पीएल का भी एक लेक्चर अरेंज कर लीजिएगा। जी जी करेंगे इंशाल्लाह आगे। सर जी पानी तो पी लें। पानी पी लिया, मैंने निकलना है, 2 बंदे वेट कर रहे हैं मेरा। ठीक है सर, वैसे भी तस्वीर तो कट कट के आ रही है आपकी। किसी का क्वेश्चन हो और तो कर लेगा, ग्रुप में कर लेगा, मैं आंसर कर दूँ। ठीक है। हाँ गुड, ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके सर। कितने मिनट हो गए भाई? 1 मिनट। लाइट चला गया था अभी।